हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, घर के अंदर चल रहा है राशन टास्क, जिसमें करणवीर मेहरा जो हमेशा ताने मारता था, जो एक टोंट मारता था कि क्या है ये बच्चों की तरह, ये बच्चों वाले टास्क मैं नहीं करूँगा। लेकिन अभी अभी देखा जा रहा है कि बच्चों की तरह लड़ता दिखाई दे रहा है, उसमें बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना बच्चा, मैं चेयर पे पहले बैठा, मैं चेयर पे पहले बैठा, मैं सबसे आगे था, मैं सबसे पीछे था। कुछ इस तरीके की एक्टिंग मुझे यहाँ करण के साइड से देखने को मिल रही है। भाई करण से इतना कहना है, भाई अपनी उम्र के जो हैं, तुम्हारे साथ के दोस्त होंगे तुम्हारी उम्र के कोई, उनके साथ जाके खेलो। ये तो सब बच्चे हैं। शिल्पा वहाँ पे बच्चा है, विपिन बच्चा है, अविनाश बच्चा है। उनके साथ कहाँ तुम्हारा मैच है भाई? तुम तो वो लोग हो, तुम स्पेशली वो हो जो अविनाश वगैरह या विपिन वगैरह जो इनके प्रिंसिपल थे स्कूल कॉलेजों में। उस प्रिंसिपल को तुमने कई बार लगवाया है, नौकरी दिलवाई है, हैं ट्यूशन वगैरह भी दिया है उनके प्रिंसिपल को। तो तुम इनके साथ कहाँ खेलने लग गए हो भाई? तुम्हारा मैच है वहाँ गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, नेहरू जी, इन लोग के साथ जाओ, उनके साथ खेलो, ये छुपन छुपाई खेलो। ये बच्चे लोग हैं, इनके साथ कहाँ तुम ये कि मैं चेयर पे बैठा, क्या है ये बच्चों की तरह लड़ाई? और आपसे मैं कई बार दोस्तों इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी मैं लड़ाई देख रहा हूँ करण की, सब चेयर पे बैठ के ही हो रही हैं। चेयर पे बैठ के ही आप कोई सी भी लड़ाई देख लीजिए, बहस जब भी होती है तो आपको करणवीर मेहरा चेयर पे बैठा हुआ मिलेगा। पहली लड़ाई हुई थी रजत दलाल से कि मैं यहीं बैठा हूँ, तू मुझसे सॉरी बुलवा के दिखा, तो वहाँ पे ये चेयर पे बैठा था। रजत दलाल को एक टास्क में वीकेंड के वार पे इसने बोल दिया था कि बेटा निकल जाओ बाहर, ऐसा बेटा करके बोल दिया था। तो जब वो आया रजत दलाल पूछने के लिए तूने बेटा क्यों बोला, तो सबसे पहले इसने चेयर ढूंढी और वहाँ पे बैठा है, फिर बात चालू की है। कल भी जब सारा के साथ बहसबाजी हुई तो ये आया है जिम वाले एरिया से आते हुए बैठा है, उसके बाद बातचीत इसने शुरू की है। और आज भी जब लड़ाई या बहस हो रही है तो ये चेयर पे बैठा हुआ मिल रहा है। भाई मुझे ये किसी भी लड़ाई में खड़े हुए क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे ये जानना है। क्या लड़ाई करते वक्त इसके पैर काम करना बंद कर देते हैं? आप सोचेंगे कि क्या बात कर रहा है यार, वो उसका हो सकता है ऐसी कोइंसिडेंट हो, कुछ हो। कुछ है दोस्तों, कोइंसिडेंट 4 बार नहीं होता है। कुछ ना कुछ सीन है, ऐसा होता होगा कि जब ये बहसबाजी करता होगा किसी से, हाइपर होता होगा, तो इसकी जो टांगें हैं वो कांपती हों, ऐसा हो सकता है। या इसका डिसबैलेंस बिगड़ जाता हो, कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए, अगर मैं मानता हूँ कि मैं चलो गलत बोल, लेकिन आने वाले टाइम में भी हम देखना चाहेंगे। अभी तो टाइम काफ़ी है और ऐसा नहीं है कि लड़ाई ना हो, करणवीर की लड़ाई होगी आगे भी। लेकिन उस बात पे आप भी नज़र रखना, मैं भी नज़र रखूँगा कि बहसबाजी होते समय, करते समय ये चेयर पे क्यों बैठ जाता है। अब बात कर लेते हैं जो अभी अभी राशन टास्क चल रहा है, उसमें एक बहस सामने आई है, झगड़ा सामने आया है अविनाश और ईशा और करण के बीच। जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि करण चेयर के आसपास ही था। अब यहाँ पे हम कोई मिली सेंटीमीटर लेके तो नहीं बैठे हैं कि हमें पता चल जाए, वो तो एपिसोड जब आ जाएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जैसा कि ये आरोप लगाते आए हैं कि भाई ईसा बायस नेस मत दिखाओ, फेयर खेलो, तो अभी तक कोई भी टाइम गॉड किसी के हिसाब से फेयर रहा है? जो तरफ का बनता है तो वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, इस तरफ का बनता है तो अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। इतना तो सपोर्ट कर ही सकता है कि बेनिफिट जो डाउट होता है वो कम से कम अपनी टीम के फेवर में दे दे। कोई इतना मार्जिन होता है तो वो अपनी टीम के फेवर में दे सकता है। हाँ, कोई इतना बड़ा मार्जिन है कि भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काले और सफ़ेद का फ़र्क है, तब उसमें कोई अनफेयर नहीं खेल सकता। लेकिन जब यहाँ पे इतनी सी बात है कि वो इतना सा आगे आ गया था, जो कहना है टाइम गॉड का, तो यहाँ बेनिफिट डाउट तो भाई अपनी ही टीम को जाएगा। और वहाँ पे सपोर्ट में बोलती दिखाई दी हैं चुम दरांग, बिल्कुल पीछे ही पीछे थी। उन्हें अपने गेम पे ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ बैठूंगी, वो ध्यान दे रही थी करण को कि करण कहाँ पे बैठेगा। आप ये ध्यान से देखिए कि अपने पे नहीं, करण पे ध्यान है। पीछे पीछे चल रही थी चुम, और करण के जस्ट पीछे था अविनाश। और जैसे ही बोला कि यार ये तो चीटिंग टाइप की लग रही है, खैर जो टास्क है वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चीटर का एक आरोप लगाया जा रहा है ईशा के ऊपर कि भाई ये तो चीटिंग है सरासर। लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिग्विजय आया है बीच में, और दिग्विजय से जब बोला गया कि भाई तू बीच में मत पड़, तो उसका कहना था भाई मैं घर में आया हूँ, यहाँ मैं बोल सकता हूँ, ये कोई तुम्हारा घर नहीं है या फिर ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे इसीलिए बुलाया जाता है कि अपने ओपिनियन दो, किसी की भी लड़ाई में कूद जाओ।
तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। सबको अपना वहाँ पे, खासकर बिग बॉस की जगह एक ऐसी है कि किसी की भी लड़ाई में कूद सकते हो। वहाँ सीन ये है, उसकी डांट अगर पड़ेगी तो सलमान खान उसको वीकेंड के बार पे पेल सकते हैं, बीच में जो भी जाता है कूदता है, लेकिन और कोई घर वाला इतना बोलता नहीं है। कोई भी किसी की भी लड़ाई में बोल सकता है। तो इस बीच शिल्पा जी का भी रिएक्शन आता है कि भाई अगर ऐसे ही अनफेयर गेम चला तो मैं नहीं खेलने वाली, भाई रद्द करो रद्द करो। तो ये आवाज़ें भी उठी हैं कि इस टास्क को रद्द किया जाए। अब देखना पड़ेगा कि ये टास्क हो पाया है कि नहीं हो पाया है। दोनों ही पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि करणवीर के अंदर का जो बच्चा है वो जाग चुका है। बाकी जो भी रिपोर्ट होगी आप तक आती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।